अरे कोई है घर पे? अरे क्या बात है, काहे चिचिया रहे हो? हम हैं घर पे, बोलो क्या बकनो है। अम्मा जी अपनी बहू को बुलाइए। बुलाते हैंगे बहू। अरे अम्मा, कब अम्मा? भाई जी आप फिर आ गए। देखिए अभी ना हम कछु खरीदने की हालत में नहीं है, पता है। हम कुछ बेचने नहीं आए हैं। तो भैया जी भी बता दो कि काय के लाने आए हो, हमारी सुंदर शक्लें तो देखने ना आए होगे। अम्मा जी, जो गहने और कपड़े आप लोगों ने लिए हैं, हम उसके पैसे लेने आए हैं। पैसे लेने? लेकिन आप तो कह रहे थे कि रख लीजिए, घर की बात है, मन करे तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। अरे कैसी बात कर रही है मिसेस अपू? घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और वैसे भी भाभी जी, अब आप वो घास नहीं रही, आप तो वो कांटों वाली झाड़ी हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे इनकी बकवास हम समझाते हैं। अब हमारा लौंडा कमिश्नर ना रहो ना, तो हमारी बहू इन्हें कटीली झाड़ी लग रही है और हम क्या लग रहे हैं, बबूल के पेड़। अम्मा जी ने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। सही कह रहे। बड़ी समझदार लगती है। हाँ, हमारी अम्मा अकलमंद है ही है, पर आप बहुत ही बकवास कर रहे हैं, बड़ी वाहियात बात कर रहे हैं। कल तक तो फैमिली कर रहे थे कि फैमिली की बात है, भाभी जी रख लीजिए, आज पैसे मांगने आ गए। ऐसा है भाभी जी, दूध देती गाय का लात तो सब खाते हैं, बाकी की कौन खाए। आप तो बस हमारा पैसा हमें दे दो। देखिए अभी नहीं है हमारे पास पैसे। हम एक काम करते हैं, हम आपका सामान वापस कर देते हैं। ऐसा है भाभी जी, हमें तो हमारा पैसा चाहिए, सामान आपने लिया है, हमें हमारा दाम दे दीजिए। नहीं है हमारे पास पैसे। एक सेकंड, अरे तो दादा आप बात ही नहीं समझ रहे, पैसा ही तो नहीं है, सामान ले लूं। ठीक है, ले आओ। जा ले आ। ला रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों को बड़ी दुआएं लगेगी। किसकी? गली के कुत्तन की, टामी की, जैनी की। आपकी वजह से उनकी इज्जत है भाई बहुत। अम्मा, दरोगा जी। अरे क्या होगा? अरे अम्मा, सब ऐसे? सब लूट गए, बर्बाद हो गया अम्मा, हमारे सब बैंक चले गए, गहना चले गए, कपड़े चले गए, सब चोरी हो गया अम्मा। ऐसा है भाभी जी, ऐसे बहाने हमने बहुत सुने। हमारा माल दबा नहीं पाओगे, समझे? ऐसा है कि 17 लाख रुपए दोनों के मिलाकर होते हैं, और अगर आप लोगों ने 2 दिन में ये पैसा नहीं दिया तो मुर्गा बनने के लिए उसी थाने में तैयार रहना जिसमें अम्मा जी आपका ये बेटा और आपका ये पति जो बीच में खड़ा है कमिश्नर बनकर घूम रहा था। समझ गए आप लोग? बड़े आए पैसा दबाने वाले। चलो। 17 लाख, हमारे पास 70 रुपए नहीं है। चोरी हो गई। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। चंपी तेल मालिश। चंपी। मनोहर। यस सर। यार तुम्हारे हाथ में ना जादू है। थैंक यू सर। तुमने मुझे मेरी बीवी की याद दिला दी। क्या कर रहे हो सर? What do you mean सर? मैं चंपी की बात कर रहा हूँ। थैंक गॉड। क्या कमाल की मसाज करते हो तुम। जैन साहब। ओ हप्पू सिंह, आओ आओ। सिविलियन को कैसे आना हुआ? हम क्या कह रहे सर, मंत्री जी से बात करो था ना कि आपकी तो चलती है, आपकी बात मानेंगे और सब भूल जाएंगे। देखो हप्पू सिंह, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए एक मौका देना तो बनता है। थैंक यू सर। लेकिन ये कि तुम्हें भी साबित करना होगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। अरे आप आदेश करो, हम तो पप्पी को झप्पी देने के लाने मरिया जा रही। पप्पी और झप्पी मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। तो
का इन्हें और पप्पी झप्पी दे का। ये जूते साफ करो और इतने चमकने चाहिए कि उसमें हमारी शक्ल दिखनी चाहिए। रुमाल से नहीं, जबान से। ना 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 अम्मा भाई समझ में नहीं आ रहा है जी चोरी कैसे हो गई, सब चला गया। सब कैसे? बहू कुछ पैसे तो होंगे ना तेरे पास? कौन से पैसे अम्मा? अरे घोड़े के पैसे। घोड़े के पैसे? अरे जॉन घोड़ो तुम दोनों ने बेच के और उसको सोए तुम, और चोर आया तुम्हारे कमरे में और सब चट करके ले गाओ, वो घोड़े के पैसे हो गए कि ना होंगे? हमारे कमरे में बिल्ली भी छीके ना तो हम पट से जाग जाते हैं। इनकी हालत ये। बिल्ली छींकती भी है का? अम्मा तुम हम पे तो ऐसे जले पे नमक ना डालो। हमारी समझ में नहीं आ रहे, हम वैसे परेशान है कि इतने पैसे 17 लाख रुपए अम्मा। हाय बापा, 17 लाख रुपए कैसे लौटाएंगे? बस चुप है जा। तभी हम कह रहे थे बहू कि भगवान की लाठी से डरो। सही कह रही हो अम्मा तुम। भगवान ने इतनी जोर से खींच के लाठी मारी है ना, कमर टूट के बिखर गई है माई। अम्मा मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ, जहरीली नागिन। अरे वाह, बड़ी फर्स्ट क्लास पिक्चर है। जा इसे भी ले जा, देख इसका मुंह कैसा निचड़े हुए नींबू सा लटक रहा है। अरे अम्मा कुछ तो सोच समझ के बोला करो। अब मैं इसके साथ पिक्चर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? है क्या मतलब? का मतलब क्या? तो ऐसे क्या बोल रही है बिन्नू? अपनी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? मान लिया तुम्हारे जीजा जब कमिश्नर ना रहे, अब तुम बराबरी वाली हो गए। अरे पता है रज्जो, इसलिए तो बोल रही हूँ कि मैं तेरे साथ पिक्चर देखने जाऊंगी तो अच्छी लगूंगी क्या? नहीं तुम कहना क्या चाह रही हो, समझ नहीं पा रहे। अरे यार रज्जो तू बहुत टाइम वेस्ट करती है। देख जो मेरे पति है ना वो बहुत बड़े एडवोकेट है, इंटरनेशनल लेवल के जो होते हैं ना केस लड़ते हैं युगांडा के। और जो तेरे पति है ना वो पुलिस की नौकरी से निकाले गए हैं। तो तू मेरी एक बात सुन, पेपर वाले, दूध वाले, कचरे वाले, भंगार वाले, इनकी जो बीवियां होती है ना इनके साथ जा तू पिक्चर देखने। स्टेटस के हिसाब से बात किया कर। अब तू कहाँ, मैं कहाँ, मैं कहाँ और तू कहाँ? देख रही है, देख रही हो कैसी बात कर रही है? अपनी बहन, बड़ी बहन के साथ ऐसी कोई बात करता है? इतना बुरा सोचता है? अरे छोटी बहन ने बड़ी बहन से ही सीखा है कब कहाँ कैसे बात की जाती है। अब मैं लेट हो रही, मेरी पिक्चर निकल जाएगी। जहरीली नागिन खुद ही नागिन बनी जा रही है, जहरीली नागिन। टंग 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 टंग, भक्त ने कियो का हसी सितम, हम रहे ना। टंग टंग टंग। शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती? घर में खाने के लाले पड़े हुए, तुम्हें गाना सुन रहा है और टिका रही हूँ बैठ के। अरे यही तो टेंशन में तो टिका रहे हैं अपुआ के पापा। अरे अम्मा हमारी लैया लुट गई, हमारी लैया लुट गई, हमारा कचरा होगा, हमारा दिमाग काम ना कर रहा हूँ। अरे क्या करें बताओ? ना बेटा ना, ऐसा ना कहते, सब ठीक हो जाएगा। गुन्या ठीक हो जाएगा। देख रही है मैं छाती पे सारी नौ ठैया आ चढ़े हैं। बीबी है तुम हो, पूरा गाँव बस गए थे कसम से, और एक सारों को जबरदस्ती को चौकीदार घुसू घर में। देखा देखा, अपने बाप को भूल गया। अरे तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम आओ तो बस साल में एक ही बार खर्चा होता है, वो बरसी वाले दिन। उन्हें हमारी हालत बताओ, हमारी राम राम बोलो। हाँ जीता है। उन्हें पता है, आशीर्वाद कह रहे, ज्यादा दुखी ना हो। क्या करे तो मुझको तो चाहिए थे पोता पोती, यही की खुशी के लाने अपनी चौपट कर ली हमने। हमने एक पोता और एक पोती कही हती, तूने तो रेल लगा दी पूरी की पूरी। अरे हमने सोची तुम्हें ज्यादा खुश कर दे, आज हम दुखी हो गए। क्या करें अम्मा? और ऊपर से पता जो बेनी ने हमें जो खरी खोटी सुनाई ना भाई, बहुत ज्यादा मतलब हमारे दिल में लग गई वो बात। अच्छा
वाह की बात तेरे दिल में लग गई और तूने जो उसे खरी खोटी सुनाई ना, हमने जिंदगी भर उसकी दारू पीतो रहो तू रोज रात को, आओ और कमिश्नर बन गओ तो ना महंगी दारू पीनी हती तो लेके जाता ना, ब्लैक काली वाइट कुछ कछु लेके जाता, बाको सुनाने की क्या जरूरत हती? बाके तो दिल में तूने जो सूल चुभाए बाको का करे जब हमें एहसास है, जब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मा हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, वो भी नाराज थे, सब लैया लुट गई, क्या करें? मैं बताऊं, वो जो मंत्री है ना जिसने तुम्हें कमिश्नर से हटाया, उसका फोन कर दे। भगवान से डरो, कैसी बातें कर रहे हो? ऊपर जाके का पूछेगा, तुम्हारी पूछताछ होगी। गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी भी आ रही है बेटा, हम ऐसा करेंगे इस गणेश चतुर्थी गणेश जी को अपने घर में लाएंगे तो उनके आगे ना माथा टेक दियो, सारे विघ्न हर लेंगे, जितना भी अशुभ हो रहा है सब शुभ हो जाएगा। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया, माफ करना माफ करना। यही करेंगे बेड़ा पार। जा बेटा जा, सो जा सो जा। हाय बेचारा हमाओ लाल, कमिश्नर से बेरोजगार हो गो। आप तो बंद करो, गया वो। तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत ना है। टिकाओ टिकाओ, बड़े खुद तो लटक गए, हमें परमिशन दे। बेटा फूटो तुम भी। बिन्नो, अरे स्वयं राजेश जी पधारे हैं, आइए आइए। ओ हो बताओ यार, एक्स कमिश्नर की बीवी हमारे घर आई है, कहाँ बिठाऊं आपको? हमारे तो सोफे भी आपके लायक नहीं है। कैसी बात कर रही हो बिना तुम? हमारी बुलैया अम्मी से मैं आऊं। ये मत बोलो कि अम्मी ने तुम्हें ताना मारना सिखाया है। तुमने किया ही ऐसा है, क्या करूं? गलती हो गई हमसे, बड़ी वाली गलती हो गई, और खाली अम्मी से नहीं, दरोगा जी से भी हो गई। हम अपनी बहन का फर्ज भूल गए थे और दरोगा जी अपनी मित्रता का। सजा भी मिल गई यार हमें, भगवान ने इतनी बड़ी सजा दे दी है। अच्छी खासी दरोगा की नौकरी थी, वो भी चली गई। अब इनकी जो ढुलकी भर का पेट जो लेके है ना, को वॉचमैन की भी नौकरी ना दे वो। रज्जो रज्जो, बैठना बैठना बैठना। तू रो मत यार, हम है ना तेरे साथ। जानते हैं, लेकिन तुम हमारी मुश्किल थोड़ी ना हल कर सकती हो। जो कछु हो तो सब चलो गो। एक तो इनकी नौकरी गई, जो कछु माल भी हो तो वो भी चोरी होगा। बेनी को गिरवी भी रख देना, तब भी इतने पैसे नहीं आ सकते। नहीं, डाउन पेमेंट भी नहीं मिलेगा। गिरवी रखने का आइडिया ड्रॉप करो, कैंसिल, बेकार है। पागल है क्या जो ऐसे सोचेंगे, ऐसा आइडिया लेके आएंगे तुम्हारे पास? हम तो बस कह रहे थे ऐसे ही, इतनी बड़ी गलती हो गई पहले से ही, जाके सजा काट रहे हैं। रज्जू तुझे पता है, तूने एक बार मुझसे कहा था कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, वो कोई ना कोई रोशनदान या दरवाजा खोल देते हैं, नैया पार कर देते हैं, पता है? सही कह रही हो तुम। यही सोच के हमने गणपति पूजा रखवाई है। अब तो विघ्नहर्ता ही हमारे घर में आए और हमारे विघ्न हरे। बात तो सही है, मतलब चोमूलाल की किस्मत ऐसी लेवल पर जा चुकी है ना कि आम साधारण आदमी तो जो है कुछ उसका भला कर नहीं सकता, स्वयं भगवान गणपति महाराज को अवतरण लेना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो तुम। हम ना तुम दोनों को जी पूजा में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। हाँ, इस बहाने बेनी का भी भला हो जाएगा। वैसे मनोज किस्मत के मामले में ये भी जीजू से कोई कम नहीं है, आखिर दोस्त किसके। आओगे ना तुम दोनों यार, आके ना हमारे लाने पूजा प्रार्थना भी कर लेना। आजकल हमसे नाराज चढ़े भगवान जी, हो सकता है तुम्हारी सुन लें। अरे रज्जो, तू मेरी बहन है और एक बहन होने के नाते ना हर मुसीबत में मैं तेरे साथ खड़ी। नहीं, एक बात तो गलत है। बोलो क्या? क्या? ये कि अपने घर में अपने घर वालों को कोई न्योता थोड़ी ना देता है।
भाई सबका अब ये घर की बात है, बताओ फटाफट क्या क्या काम करना वो खत्म करते हैं। चाय बनाओ मेरे लिए फटाफट। अरे वो गणपति के लिए क्या करना है वो बताइए। तुम बस काम करवाने का सोचो। आओ तुम्हारा पैर दबा दूं। देखा मिलता है ऐसा पति कभी। हे विघ्नहर्ता, मदद करो। हमारे हपुआ के जीवन में बहुत बड़ा विघ्न आ गया है। मानते हैं कि जहाँ से गलती भई है, लेकिन सजा भी तो मिल गई बाको। अरे भगवान, आप ही की दी भाई जब फौज है, जाको कैसे संभालेंगे बिना नौकरी के। हे विघ्नहर्ता, हमारे दरोगा जी के चेहरे से मुस्कान गायब से हो गई है, जैसे पहले कि हमारे बच्चन के प्लेट से रोटियां गायब हो जाए। हमारी मदद करो प्रभु। Oh God, my prayers in English, but my feelings are in Hindi. Please save my family. Please God. हे गणेश जी, कहते हैं बच्चों की पुकार हमेशा भगवान सुनते हैं। आज मैं अपने लिए नहीं, पापा के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। उनकी नौकरी वापस दिला दो प्लीज। मदद करो भगवान, मदद करो। ये अब्बू अंकल का घर है। हाउ हाउ, तुम कौन बेटा? अंकल, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं अपने घर से निकला, एक आदमी भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस भी थी। तभी उसके पास से एक बैग गिरा। मैंने वो बैग खोल के देखा, उसमें एक पर्स था जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ था और उसमें कुछ साड़ियाँ और गहने भी थे। वो आपके हैं? देखते हैं बेटा। जी बैग तो हमारी ही लग रही। अरे हाँ, दरोगा जी जी सब हम हुए। हम जी भी हमारी बनारसी साड़ी जी भी कहनो है। हम बेटा जी सब हम हुए। मिल गया बैग मिल गया। गणपति बाप्पा हप्पू सिंह, हप्पू सिंह। अरे साहब, आप? नमस्कार, गणपति बाप्पा मोरिया। क्या होगा कमिश्नर बेटा? क्या है हप्पू, तुम हमारे फैमिली की तरह हो। तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे, तुम्हारी बीवी। सर हमारा मतलब क्या कह रहे जी? पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारी बीवी राजेश हमारी बहन की तरह है। तो हमने तुम्हारे सस्पेंशन कैंसिल की बात ऊपर वालों तक की और बधाई हो, तुम्हारा सस्पेंशन रिजॉल्व हो गया। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात, रही बात तुम्हारे घर पे सामान चोरी की, तो वो हम बहुत जल्द कर देंगे। ना सर, बाकी टेंशन न लो, सारो सामान मिल गो। जो बहुत प्यारो बच्चा लेके। बच्चा कहाँ है बच्चा? अरे अभी तो जो अरे ओ पप्पू,
ओ बेटा अरे अम्मा, अरे तुम होते का खड़ी बच्चा कहाँ गो? इते हैगो वो बच्चा ना हतो, वो तो स्वयं गणेश जी हते, विघ्नहर्ता। गणपति बप्पा मोरया। बताओ अम्मा, आज हमें जब अपनी गलती को एहसास भाऊ और हमने सच्चे दिल से भगवान से मदद मांगी, भगवान पीछे ना हटे। आज समझ में आ गो ससुर, इंसान से गलती हो सकती है रज्जू, भगवान से नहीं। जो दिन हमेशा याद रहेगा दादा। बोलो गणपति बप्पा।